फलक के नजारों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फलक के नजारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीले मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के। सुनने आए हो तो बोलो सुभान अल्लाह, सुनने आए हो तो बोलो, वरना क्यों खाली बैठे हो। फलक के नजारों, मैं ये देखना चाहता हूँ क्यों प्रोग्राम शुरू हो रहा है। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीले मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सबीले मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ क्या हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी, जश्न-ए मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है कुछ? थके तो नहीं है आप? थके तो नहीं है? तो नहीं थके तो बोलो, और उधर उठा उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़िए आप भी। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। सदा शेर सुनिए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बड़े चीज़ा शख्सियत लाएं शोरा हज़रात, मैं इनके सामने पढ़ रहा हूँ जो पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ दे रहा हूँ। पढ़िए। हुजूर आ गए हैं, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे हुजूर आ गए, आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हाथ उठा के हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे कज गुलाहो, अरे कज गुलाहो, अरे कज गुलाहो, अरे बादशाह हो, अरे कज गुलाहो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुका लो हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बड़े अच्छे शोरा मैंने सुना है यहाँ पढ़ने वाले अच्छे। तो जरा कोई नारा भी लगा सकता है, नहीं लगा सकता गाँव में है कोई? नेताजी का नारा सबको याद होता है, नबी का नारा किसको किसको याद? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। यही आवाज है आपकी, यही आवाज है, जोर से बोलो। जिंदाबाद,
जिंदाबाद। और ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ अरे बड़े भाई शराफत भाई के हवाले से और हमारे जी शायर साहब के हवाले से माशाल्लाह अल्लाह फरमाए। तो पढ़िए, मैं तो चाहूंगा शराफत भाई माइक पे आके मेरे साथ पढ़ें। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, मिंबर का हक अदा कीजिए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुआ शारी सू रहमतों का बसेरा, हुआ शारी सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हुआ शारी सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुर्सी वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा को पहुंची, हलीमा को पहुंची खबर आमना की, हलीमा को पहुंची खबर आमना की। क्या अरे मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। वाह वाह क्या बात है। हुजूर आ गए हैं। पढ़ के दिखा दीजिए जरा ये शेर, पढ़ के दिखा दीजिए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। शेर पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आता हूं। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको दौलतमंद बना दे, आमीन। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद फरमाए। पढ़ लीजिए। हुजूर आ गए हैं। वाह वाह। हुजूर आ गए हैं। शराफत भाई हवाओं में जज्बा, क्या जा रहे हो भाई? हैं? बस हम तुम्हारे गांव में आए तो भाग के चल दिए। अभी बैठी, कोई नहीं जाएगा। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अब ये तो आप नात की तौहीन कर रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, चलिए शेर छोड़ दीजिए, अब बयानी आपको सुना दे। दिक्कत क्या है? दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हो गए, कोई भी नहीं। चलिए पढ़ देता हूँ। शेर आपकी बात भी रह जाती है, भाई साहब हमारे नाराज हो रहे थोड़ा सा। मैं इंशाल्लाह, देखो मैं बैठा हूँ और आप सुन रहे हैं इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, एक ही शेर पढ़ देता हूँ, पढ़ लीजिए। हुजूर आ गए, जी 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 जी, हुजूर आ गए, हवाओं में जज्बा हैं मेहरबा के, फजाओं में नगमा तसल्ले अला के, हसले अला के, दुरूदों के गजेरे सलामों के तोहफे, दुरूदों के गजेरे सलामों के तोहफे, ज़बा पर सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं।
पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बहुत बहुत मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझसे भी ना सुन ली। आइए अल्लाह ताला की मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम की मैंने एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका आवाज़ बढ़ा के रखिएगा। तर्जुमा आपने बारहा इस आयत करीमा का सुना होगा। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर आया है और एक रोशन किताब आई है। सुभान अल्लाह। एक नूर आया, एक रोशन किताब आई है। तमाम उलमा, तमाम सूफिया, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि नूर से मुराद कोई और शख्सियत नहीं है, नूर से मुराद मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और किताब से मुराद कोई और किताब नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान अज़ीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला है ना, मोहब्बत से कहते हैं या रसूलुल्लाह, या रसूल। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और किताब से मुराद अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम है, जिस पर हमारा ईमान है, जिस पर हमारा इत्तिक़ाद है। हम कुरान के हर हरफ मानते हैं, उसको अपने दिल में जगा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है, फिर अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से तमाम कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ऐसे नूर हैं, आज कुछ कहने वाले कहते हैं, आज लिखने वाले अपनी किताबों में लिख रहे हैं। इन बरेलवियों को देखो, इन सुन्नियों को देखो क्या हो जाता है। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, ये अपने घरों को सजा देते हैं, ये अपने मोहल्लों को सजा देते हैं, ये अपनी मस्जिदों को सजा देते हैं। नगर नगर डगर डगर जलसे और जुलूस करके ये लोग अपने आका का मीलाद मनाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का जिक्र करते हैं। हालांकि उनकी शख्सियत ये है, वो कहते हैं, हम नहीं कहते। वो कहते हैं वो तो एक आम इंसान थे, वो तो एक आम बशर थे। अल्लाह पर उनके आने पर इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है। वो इसी दिन दुनिया में आए भी थे, इसी भी दिन दुनिया पे गए थे, तो उनके आने की खुशी भी मनाई जाए, तो उनके जाने का भी गम मनाया जाए। तो हम कहते हैं ए नबी के मुन दुश्मनों सुनो सुनो, अज़मत रसूल के मुनकरों सुनो सुनो। तुम ये कहते हो, तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक आम इंसान है। हुजूर एक आम इंसान है, अल्लाह के नबी एक आम इंसान है, तो ये तुम्हारा अकीदा होगा, ये तुम्हारा नजरिया होगा। हमारा अकीदा तो ये या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका आप तो ऐसे नूर है, अल्लाह ने जिसको भी चमकाया, अल्लाह ने जिसको भी इज्जत अता फरमाई है, अल्लाह ने जिसको भी नूरी बनाया, अल्लाह ने जिसको भी अपनी इज्जत अज़मत पे अल्लाह पर उनको उनकी इज्जत और अज़मत को नवाजा है, वो किसी और का कमाल नहीं है, वो सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है, वो सब आमना के लाल का कमाल है। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका अकीदा ये कि नबी नूरी नहीं, हमारा अकीदा ये है अल्लाह पर आका नूरी भी है। और सिर्फ ऐसे नूर नहीं है, मेरे आका ने जिसको पसंद फरमा लिया, आका ने जिस पर अपना दस्ते नबुव्वत फेर दिया है, वो भी नूरी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पर नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नूर है तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। हजरत यहया और दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नूरानियत को अल्लाह ने अता फरमाया है, तो भी ये मदीने वाले का सदका है। आगे बढ़ के मैं कहता हूँ, नबी के नूर का सदका देखना है। अबू बकर अगर नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, उमर नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, उस्मान गनी नूरी है तो मदीने वाले का सदका है, मौला अली नूरी है तो मदीने वाले सरकार का सदका है। आगे बढ़ के और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नूर की खैरात बढ़ रही है, ये नूर का बाड़ा बढ़ रहा है।
कोई अब्दुल कादिर जिलानी हुआ है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बना है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई कलियर का साबिर बना है इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई दिल्ली का निजामुद्दीन बना है अल्लाह अकबर इसी नूरे मोहम्मदी का सदका है, कोई मकनपुर का बदियुद्दीन बना है ये आका कौनैन की नूरानियत का सदका है। इसी को बरेली के आला हज़रत ने कहा था या रसूल अल्लाह अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले। वाह वाह, हम नूर नहीं हो, मेरे नबी की नूरानियत का ये आलम है। उठाओ किताबें उठा के देखो तो हजरत इब्ने अब्बास की हदीस तुम्हें पता लगेगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब ने जब मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, एक रब ने कुदरत कामिला से मुट्ठी भर नूर लिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन ऐ मोहम्मद हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे इस रब ने फरमाया था नूरे मोहम्मदी अल्लाह के रसूल के नूर का वजूद होता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सुनो, अब ये नूर जो पैदा हुआ है ना, अब इस नूर को रखा कहाँ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब ने 18,000 मखलूक़ात बनाई है, हज़रत आदम से ईसा तक अंबिया आए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर से जरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहले एक ज़रक़ानी की हदीस सुना देता हूँ, मेरे आका कैसे नूर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, नबी की नूरानियत देखना चाहते हो आपका नूरी है कि नहीं है, जरा देखो। हज़रत आयशा बयान करती है, एक रात मैं अपने मकान में बैठ के कपड़ा सी रही थी, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। कपड़ा सी रही थी, हवा चल रही थी, चराग रोशन था। हवा का जैसे ही झोंका आता है, जैसे हवा का झोंका आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चराग गुल हो जाता है, चराग बुझ जाता है। मेरे हाथ से जो सुई थी ना, छटक के जमीन पे गिर जाती है। जैसे सुई जमीन पर गिरी, अब मैं उस अंधेरे में सुई को तलाश करने लगी, सुई को ढूंढने लगी, सुई को तलाश कर रही हूँ, मगर बहुत देर हो जाती है, मैं सुई नहीं तलाश पा रही हूँ। इतने में मदीने वाले सरकार तशरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कौन आए, बोलो कौन आए? मदीने वाले मुस्तफा, सुभान अल्लाह, आमिना के लाल आए। हज़रत आयशा बयान करती, हुजूर आए। हुजूर ने मुझे देख के फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही, क्या परेशानी? हजरत आयशा बयान करती, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आका मैं कपड़ा सी रही थी, सरकार मैं कपड़ा सी रही थी, अचानक हवा का झोंका आया, शराब बुझ गया, सुई हाथ से छूट गई। बहुत देर हो गई तलाश करते करते, लेकिन सुई को ढूंढ नहीं पाई हूँ। इतना जब हुजूर ने सुना ना, तो हुजूर मुस्कुराने लगते हैं। जरा आप भी कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए। हजरत आयशा बयान करती है, जैसे हुजूर मुस्कुराए, हुजूर के मुस्कुराने से, हुजूर के दंदाने मुबारका से इतनी खुशबू, इतनी रोशनी निकली, इतनी चमक, इतना नूर पैदा हुआ। हजरत आयशा बयान करती है कि वो सारा कमरा नूर से मामूर हो जाता है, रोशन और ताबनाक हो जाता है। हजरत आयशा बयान करती है, मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर दिया। इसी को आला हजरत ने कहा था, जिसके गुच्छे से लच्छे चढ़े नूर के, उस चमक वाली नुज़हत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मदीने वाले का बेशक हजरत आयशा भी लूट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुनो, आज जाने वालों, महफिल से जाने वालों, बैठो यार, क्या पता किसकी जिंदगी का चराग कब बुझ जाए। बेशक बेशक बेशक। अरे किस इरादे में बैठे हो? ये ऊंचे ऊंचे बंगले किसी काम के नहीं है, मखमल पर सोने वाले मिट्टी में सो रहे। बेशक बेशक बेशक। किस नशे में है? बैठ,
नबी का जिक्र सुन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल, इतना बोल कि तेरा हल्क बैठ जाए। बेशक बेशक बेशक। जब घर जाए ना, घर वाले पूछे आवाज क्यों बैठ गया, आवाज क्यों थम गया, आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कहना ए घर वालों, माँ पूछे तो कहना माँ आज तेरे बेटे का आवाज जो बैठा है वो दुनिया वालों के नाम को लबाबते लिए नहीं, उनका नारा लगा लगा के नहीं, बल्कि बेटे की जो आवाज बैठी है वो मदीने वाले मुस्तफा का नारा लगा के बैठी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। चिराग अपनी यादों के हमारे साथ उजाले, अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। क्या बात है, क्या बात। अरे किस ख्याल में हो, किस नशे में हो, इसी ख्याल में कि साल में एक बार आएंगे और ईद मिलादुन नबी पर जलसा करेंगे, सजाएंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे और भूल जाएंगे। यही मुसलमान होने का दावा, यही दलील है कि यही पक्के मुसलमान हो। एक रात में घबरा गए, एक रात में, और नाम लेते हो मदीने वाले का, नाम लेते हो करबला के बादशाह, कहते हुसैनी, कहते हसनी। खुदा की कसम अगर सच्चे मुसलमान हो तो नबी के नाम पर ये एक रात नहीं, सारी जिंदगी की रातें भी चली जाए जब भी मोहब्बत रसूल का हक अदा नहीं करते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह या रसूल। उसने कहा नबी नूर नहीं, पूछ हजरत ने अपने अब्बास से हजरत आदम को पुतला बना देना, मचल के कहो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। किसका पुतला बना, हजरत आदम का। और ऐसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, सुन ले नौजवान भाई, सुन लो, जितने महफिल में अदब से बैठोगे, हंसते मुस्कुराते नहीं बैठोगे, उतना मैं महसूस करूंगा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छा अदब दिया है। बेशक। और जितनी बदतमीजी करोगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे बाप के ऊपर उंगली उठेगी। इसलिए दामन अदब का पकड़ के रखो आप, अदब का दामन थाम के रखिए। कुछ आपको भी नसीहत करूंगा इंशाअल्लाह जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक़यात सुनाऊं आपको, पहले सुनाता हूं। पुतला बना हजरत आदम, बेशक बेशक, पूरे वजूद के अंदर अंधेरा। अब रब की मशीयत ये चाहती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को रोशन और ताबनाक कर दिया जाए। बेशक। क्या कर दिया जाए, रोशन कर दिया जाए। हजरत आदम के पुतले में जैसी रूह को डाला, रूह को डाला, रूह आदम जब उस पुतले में जाती है, जो जितनी तेजी से गई थी उतनी तेजी से वापस आती है। और अर्ज करती, मौला आदम की वजूद में बड़ा अंधेरा है, आदम की वजूद में बड़ा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ पैदा हो रहा है, ऐसा कर आदम की वजूद को नूर से मामूर फरमा दे। सुभान अल्लाह। नूर से मामूर फरमा दे। रब ने फरमाया ठीक है। अब तब जो चाहूं बाल वालों, हजरत आदम के पुतले में अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर की झलक को डाल दिया। सुभान अल्लाह। नबी के नूर को जब डाला आदम के पुतले में, न मुस्तफा जाने रहमत का नूर बोलना था, आदम का हाथ चमकने लगा। सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी चमकने लगी, आदम के कदम चमकने लगे, आदम का सीना चमकने लगा, आदम की आंखें चमकने लगी, आदम का चेहरा रोशन हो गया, पूरा वजूद रोशन और ताबनाक हो गया। अल्लाह ने रूह को फिर डाला। रूह जितनी तेजी से गई थी अब उतनी तेजी से वापस नहीं आती है, बल्कि दवाम मिल जाता है, क़याम मिल जाता है, ठहराव हो जाता है। अल्लाह अकबर। और अपने नूरी फरिश्ते अब क्या करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते
अक़दस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर डाला। तमाम रब के फरिश्ते हजरत आदम की पुश्त के पीछे खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ बांधे दस्त बस्ता खड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? ए मौला, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? रब इरशाद फरमाता है, ए आदम, तुम्हारे पीछे खड़े होने का मकसद ये है कि ये मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत और जलवे की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत आदम कहते हैं, मौला क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। ऐ खुदा, ऐ माबूद, एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि आदम का कि पुष्ट में तूने अपने महबूब का नूर रखा। मेरी गुजारिश ये है कि हजरत मेरे आदम मेरी पेशानी में अपने नबी के नूर को रख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर, वाह वाह वाह, क्या बात है, मुस्तफा का नूर। बेशक बेशक। जो फरिश्ते पीछे खड़े थे, अब वो हजरत आदम के आगे खड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम तिरस करते, मौला अब तो ये सब आगे जी। तो कहा, मौला अभी गुजारिश ये है कि इस नूर को किसी ऐसी जगह रख दे जहां मैं भी उसकी ज़ियारत करूं। बेशक बेशक। इतना जब कहा, इतना जब अर्ज किया, अल्लाह ने पेशानी आदम से नूरे मुस्तफा को निकाल कर हजरत आदम के अंगूठे में रख दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत आदम के अंगूठों में मेरे आका का नूर आया, तुम्हारे आका का नूर आया, कौनैन के वाली का नूर आया, दोनों जहान के दाता माबा मलजा का नूर आया, हजरत आदम खुश होते हैं, चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही चूमने के बाद आंखों पे लगा लिया, तो आज जो अजान में ना हम जहाँ जहाँ नबी का नाम आता है चूम लेते हैं। ये वहाबी बड़ा चिढ़ते हैं, ये देवबंदी बड़ा घबराते हैं। अरे इन सुन्नियों को देखो, ये नई बिदअत निकालती, नई बिदअत निकालती। जब भी मुस्तफा का नूर नाम आता है चूम लेते हैं, लफ्ज़ मोहम्मद आता है तो चूम लेते हैं। हमने कहा, अरे सुनो, यही तो वफादार औलाद में और नाफरमान औलाद में फर्क है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, आपका हक है, हक हक हक। ये वफादार और नाफरमान बेटे में फर्क है। क्या बात। हम आदम की नाफरमान औलाद नहीं है, हम आदम की नाफरमान औलाद नहीं, हम आदम की वफादार औलाद है। कल नामे मुस्तफा को देखकर मेरा बाप, तुम्हारा बाप आदम चूम रहा था। अब कयामत तक जो नबी के नाम को अंगूठों को चूमते रहेंगे, वो किसी बाप की नहीं, सबके बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या बात है। आगे बढ़ो या खत्म करूं? आगे बढ़िए। ठेकेदार साहब इजाजत है? जी जी जी। वो भाई साहब थोड़े नाराज थे, इजाजत है क्या? मोहब्बत से आप कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे हाथ उठाकर कह दो लब्बैक। ये नारा बहुत गूंज रहा है जी जी, और बहुत चुभ रहा है, तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहेगा यूं, क्या बात, उनका चर्चा रहेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहे, उनका चर्चा रहेगा। क्या बात। खाक हो जाएं जल जाएं। बेशक बेशक बेशक, बहुत हम खूब। किसी आम रजा को नहीं मानते, हम बरेली वाले अहमद रजा को मानते। बेशक बेशक, हम कोई आम हजरत के नहीं है, हम आला हजरत वाले हैं। वाह वाह, क्या हम बात कोई है, आम पीर को नहीं मानते, पीराने पीर को मानते हैं। वाह वाह वाह। हम सुभान किसी अल्लाह। और राजा के गुलाम नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह खाजा के गुलाम है। बेशक उन्होंने कहा, बेटा गुलाम दीवाने 12वीं आए, जी 12वीं आए, सो मत जाना, जी जी जी। नाना का जिक्र सुनते रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अजमेर वाला जिक्र सुने नाना का, कलियर वाला अपने नाना का जिक्र सुने, और ये शहजानपुर का मतवाला सो गया। बेशक हाँ? न्याजियों,
तुमने मुहर्रम में कम से कम 50 जगहों का खिचड़ा खाया होगा। बेशक। डेगे कम पड़ गई मगर खिचड़े खाने वाले कम नहीं पड़े। जी। जिसके पेट में 2 आ रही वो 4 खा गया। जी जी बिल्कुल। और आज सो रहे पड़े पड़े, हाँ रे हमारा कुछ ना रहा। जी। फिर चीखते कट गए, लुट गए, मर गए, हाय रे हमारा कौन? तेरा कौन? तू कोई यतीम थोड़ी है। अरे तू यतीम थोड़ी है। यतीम वो होता है जिसका कोई नहीं होता। जी जी बिल्कुल। अरे तू जानबूझ के यतीम हो रहा है। जी। तेरा तो सब कुछ है। नकीब साहब तू यतीम कैसे? जी जी बिल्कुल। तू तो मदीने से लेके पीलीभीत शाहजहांपुर तक नजर उठा के देख, सब तेरे मानने वक्त सब तेरे मिलेंगे हैं, सब तेरे आका मिलेंगे। मदीने से लेके शाहजहांपुर तक, मदीने से लेके कोटार तक, दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में जहाँ जाएगा नबी के गुलाम नजर आएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। दीवाने दीवाने सुबह को क्या बोला? क्या बात। अरे जुलूस कैसे निकालते, मस्जिद का मीनार कैसे बचाएं, जी। ये मदरसे कैसे बचाएं? कौन है हमारा? कौन सुनेगा हमारी? नबी ने फरमाया, तवज्जो से हदीस सुनो। नबी ने फरमाया जब दुनिया वाले सुनना छोड़ दे, आका के दर पे आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। किन 5 सालों वालों में भी ठोक गया जी। किन पंचवटी वाले में भी ठोक गया है। ये पंचवटी वाले अपनी नहीं बचा पाएंगे। बेशक। तुझे क्या बचाएंगे? क्या बात। अपना हिसाब नहीं दे पाएंगे। तेरा क्या हिसाब पूरा करेंगे? अगर तुझे बचाने वाला कोई है तो घरों से उठ और नबी का नाम लेके गए, या रसूल अल्लाह, अरे तेरा खाबा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा? तेरे सजदे बचाएंगे तुझे। जी जी बिल्कुल। हक। तेरे सजदे बचाएंगे। मस्जिद को जाते नहीं हो जी। नमाज से कोई मतलब नहीं। नौजवानों, सबसे ज्यादा मुआशरे को तुमने खराब किया है। जी। तुमने हक। तुमने आज अपने माँ बाप के सब नीचे करा दिए। गैरत आनी चाहिए तुम्हें। और आके यहाँ खिलखिला रहे हो। कल मदीने वाले सरकार को जवाब बेशक बेशक। क्या जवाब दोगे? यही कहोगे अब्बा ने 20,000 का मोबाइल दिलाया। कितने का भाई? 20,000 का सूद पे दिलाया। लेकिन मस्जिद के 5 चंदे चढ़े हुए थे इसके ऊपर। हाँ बोलो भाई। अब तल्ख बातें बोलूंगा जी, कितने को उठ के चले जाने इमाम साहब। हाँ बोलूंगा। अब इमाम साहब ने कितने भाग के चले जाएंगे? नहीं भागेगा इंशाल्लाह। 20,000 का मोबाइल देने वाला मस्जिद के इमाम की क्षमा ही नहीं दे रहा। जी जी बोलो, हकीकत है। हर जगह करोना है। जब गए इमाम साहब का चंदा ये ना है, बड़ा गरीबी चल रही है। मस्जिद के लिए गरीब हो गया। और एक घर में 4 मोबाइल है, एक महीने में 2,000 का रिचार्ज हो रहा है। ये कहां से आएगा? जी। जिस दिन एमबी खत्म हो जाती है रात को, ये पागल हो जाते हैं। पागल जी। ये पागल नालियों में मारे मारे फिरे। नालियों में। अरे कहाँ है दोस्त? बोले कहाँ? अरे बोले भैया 19 रुपए की डाल दे। जी। खत्म हो गई। 20 रुपए की डाल दे, 100 रुपए की डाल दे, खत्म। ये नालियों में मारे मारे फिर रहे हैं ठेकेदार साहब। हाँ बेशक। किसी को देखो वो उस कोने में बैठा, किसी को देखो वो गंदी नाली में पड़ा, किसी को देखो वो रोड पे उधर घूम रहा। क्या कर रहा है तू? कोई फेसबुक चला रहा, जी। कोई व्हाट्सएप में लगा है,
और घर में 70 साल का बाप इसकी खिदमत को तरस रहा। इंस्टाग्राम ज्यादा बर्बाद। इंस्टाग्राम चलाओगे क्या है ये मुसीबत? 1 ग्राम भी सवाब नहीं मिल रहा। इंस्टाग्राम वालों 1 ग्राम भी सवाब नहीं मिल रहा बेशक। सिवाय क्विंटलों के गुनाह के। जी जी हक क्विंटलों के गुनाह। अबे रात को 3-3 बजे 4-4 बजे मोबाइल चलाने वाले ये सोचता है कि तू कामयाब हो जाएगा, इस्राइल भाई की तरह खड़े होकर बातें करेगा, हमारी तरह बयान करेगा, इनकी तरह नाते पड़ेगा। क्यों ख्यालात की दुनिया में डूबा हुआ है। अगर कुछ करना है तो जाग जाग के मेहनत करके दिखा। बेशक 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 बहुत जागी क्यों रहा? जाग क्यों रहा? खुद भी नहीं सो रहा, दूसरों को भी नहीं सोने दे रहा। जी है भी चोरी हो रही हमारे इलाके में। चोरी हो गई तो ये मतवाले फिर रहे तो रोड पे कान पे फोन लगाए। पुलिस ने कही घर घर चोर नहीं ढूंढेंगे, यही मिल गए। जी 12 को कितने को 12 को। अब हमने कहा अम्मा उनकी अम्मा से क्या हुआ? अरे बोले हमारे लल्ला तो मोबाइल चला रहा। हमारे लल्ला ऐसा नहीं है। हमने कहा अब जाओ पता लगेगी। ठुकाई अलाक इस्राइल भाई 50,000 अलाक। बेशक बेशक 50,000 अलाक। मार अलाक, बदनामी अलाक। जी जी ये सोचे जरा सा पैसा आ गया, मैं हूं तो कोई है नहीं। जी जी बिल्कुल निकले फिर रहे हैं ऐसे करके। मैं दुनिया ये मैं क्या रे क्या है ये? अगर दौलत भी दे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। जी जी ये सदाकत भाई जो दे रहे हैं पैसा उलमा को, ये नेमत का शुक्रिया ही तो है। जी और जो दबाए बैठे देख लो। अब मैं खुल के जुमला बोलूंगा, मेरी तरफ इशारा मत समझिए। मैं नमाज पढ़ने गया था अभी मस्जिद को, जी तो मैंने हालत देखी। अगर घर बिगड़ जाता है ना तो 50,000 खालू से, 30,000 फुप्पा से, 40,000 सांडू से, चचा ताऊ कुल मिला के सदाकत भाई 5 लाख जमा कर ले और लिंटर डलवा लो अपने घर में। लिंटर और खुदा के घर में बरसात का पानी। बोलो 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 यार। हाँ भाई हजरत, हाँ? अपने घर में 4 बूंदे गिर जाएं। अरे भाई लोगों को फोन करके सुनाता, अरे भाई क्या बताएं भाई हमारे घर के बुरे हालात हैं और मस्जिद में सारा पानी जा रहा है। तो क्या कह रहा, गांव वाली अच्छे ना है, चंदा ही ना दिया। और इससे जब पूछा तुम्हारे भी कितने चंदे हैं तो बोला देखेंगे कापी कितनी है। कापी देखी तो 4 चढ़ी हुई निकली, इसमें 4 फिर तांते बांधे। एक बात याद रखना सुन्नी मुसलमानों, जो पैसा दीन पे नहीं लगेगा, जो पैसा दीन पे नहीं लगेगा वो डॉक्टरों के पास ही जाएगा सिर्फ। जी सोच लेना मेरी बात को। हाँ? जो पैसा दीन पे नहीं, जो मदरसे में नहीं, जो मस्जिद में नहीं, जो उलमा पे नहीं, जो बेवाओं पे नहीं, जो तालीम पे नहीं, वो कभी अस्पतालों में लगेगा, कभी नेताओं नगरी में जाएगा, कभी कोर्ट। और बेशक बेशक बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही है, सब हाथ उठा के बताओ सही है कि गलत है? सही है। बात समझ आ रही मेरी? नहीं आ रही है? जी जी कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही? तकरीर खत्म कर दूं? कर दूं? नहीं तो सुभान अल्लाह बोल दो जरा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंजन गर्म हो रहा है। तुम्हारे यहाँ के बारे में सुना 4 बजे तक लोग सुनते, तो 1 तो बज गया। बोलो क्या ख्याल 4 बजे तक सुनोगे? 4 बजे तक फिर एम्बुलेंस बुला लियो सदाकत भाई हमारे लिए। हाँ जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ? क्या अर्ज कर रहा था मैं? हाँ सुनो सुनो, बैठे आओ हम हल करेंगे, हम हल करेंगे। करो हल। कितना करा? 50 इसका लिया, 50 इसका लिया। मेहनत में शक्कत का कहां गया? और नतीजा पता क्या निकला? पूछ लेना इस्राइल भाई से। दोनों लोग सामने बैठ जाओ,
और अपनी सुलह कर लो। जी क्यों भाई हजरत 2.5 लाख खा के और बोला सुलह कर लो। जलालत अलग, बेइज्जती अलग। अलग, पैसा अलग बर्बाद, कुछ नहीं। तो जो बेवा पे नहीं लगा वो अस्पतालों में लगेगा, बेशक बेशक जो गरीबों पे नहीं लगा बेशक वो अस्पतालों में जाएगा, जो मस्जिद में नहीं लगा वो कोर्ट और कचहरी में जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर दौलत बरकरार रखना चाहते हो तो गरीबों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, बेवाओं पे खर्च करो, माँ बाप पे खर्च करो, उल्मा पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, मस्जिदों पे खर्च करो। फिर देख लेना रब तुम्हें इतना अमीर करेगा, रब तुम्हें इतनी दौलत देगा, इतनी इज्जत देगा, यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कौन संभालेगा? कौन संभालेगा इन मोबाइल वालों को? बाल देख रहे हो कैसे कट रहे हैं? बाल ऐसे लग रहे हैं बाल गांव के धान खराब हो गए। जी जी बोलो। और एक रास्ता डाला है बीसलपुर को, और एक डाला ठेकेदार साहब कुठार को, और ये बीच में गली जा रही है मालपुर में यहाँ की। जी और अम्मा कह रही लीला बहुत अच्छा लग रहा जी स्टेट होके आई है 4000 की। बोलो है क्या नहीं? जी जी काले लाल पीले। आज भी कुछ लोग करते हैं कि अगर बाल काले सफेद हो जाए तो काले कर देते हैं। जी जी हमारे नौजवानों को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। अल्लाह ने काले बाल अता फरमाए, सफेद बाल बुजुर्गी की अलामत है। जी किसकी? ये वक्त से पहले बुढ़ा हो रहा। देखो घर ऐसा लगता सफेद सफेद जो है वो झाड़ खड़ी है इसके ऊपर उड़ा फिर रहा। और अम्मा कह रही लल्ला स्टेज करा के आए 4000। तब जो है आपकी नौजवानों, ऐसा है कि नहीं है? तुम कौन हो जानते हो? मुसलमान हो तो मुसलमान। तुम्हारा सर नंगा नहीं हो सकता। तुम वो कौम हो जब तुम चलोगे घर से तो दूसरे देख के तुम्हें कहेंगे निगाह उठा के देख, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। गालियां देने वालों माशाअल्लाह। कहां जाओगे? इस अंदाज में गुफ्तगू किया कर ताकि तेरी जबान बताए ये दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के मुस्तफा का गुलाम बोल रहा। सुभान अल्लाह सुभान। उठना बैठना चलना फिरना बोल नबी नबी, फिर मर भी जाएगा तो यही कहते हुए जाएगा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और जब रूह निकल के कब्र में जाएगी तो कहेगा मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरे नाते हो मरकद में आओ, वही आका होंगे वही बात होगी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है। जा रहे हो ये 4 बजे? जरूरत से जा रहे हैं? हाँ वो जरूरत से तो जी आज ये लौट के भैया जरा कह दे सुभान अल्लाह। देखो भाई मोबाइल वाली में छोड़, बाप बीमार है, बेटा बैठ बैठ, ए बाप बैठ, बाप बीमार है भाई मेरे, सोचो यारों के पास बैठने का टाइम है, घड़ी देख रहे हैं बार बार के यार बहुत टाइम हो गया। तो वो जो रखे थोड़ी देर देखिए, ये आप ही के लिए नहीं सभी के लिए बात है। ऐसा नहीं मैं आपको ही कह रहा हूँ, मुआशरे में जहाँ कभी है हमारे हक है कि हम वो साफ करेंगे। बेशक बेशक। सुनिए गौर से सुनिए नौजवानों को, तमाम भाइयों। अच्छा दोस्तों के लिए वक्त है, यारों के लिए वक्त है, मोबाइलों के लिए वक्त है, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत का वक्त नहीं तुम्हारे पास। बेशक है ठेकेदार साहब ऐसा 70 साल की बूढ़ी औरत माँ
पैसे के नशे में माँ की कद्र भूल गए, दौलत के रोब में बाप का वकार भूल गए। माँ बाप को हल्का जानने वालों, हाथ में कुछ आने वाला नहीं तुम्हारे। बेशक बेशक। दोस्तों के पास तुमने टाइम दिया, क्या मिला? क्या बात है। पता क्या मिला? थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ी तफरी, थोड़ा हंसा, थोड़ा मुस्कुराया और चलाया। लेकिन माँ के पास बैठा तो पता क्या मिला? ये मेरे लिए दे रहे हो, मुझे लिए दे रहे हो? मेरे लिए मना कर गया। चलो चलो इंशाल्लाह भी आ रहा था हल्के हल्के। और भाई साहब ने मुझे शुरू में बड़ा गुस्सा दिला दिया, बोले हजरत आप तकरीर करो। और मैं तो तकरीर करने आया था, मगर थोड़ा 2-3 पढ़ देता हूँ। चलो अल्लाह ने ये भी दिया तो मुझे सुना दे रहा था। जी जी। लेकिन इंशाल्लाह जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जरा भाईजान कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सबके लिए टाइम है, अम्मा के लिए टाइम नहीं है, अब्बू के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों के पास बैठ के सिर्फ मौज और मस्ती मिलती है। बेशक बेशक। और माँ के कदमों में बैठ के, बाप के कदमों में बैठ के, अरे दुनिया भी मिल जाती है और जन्नत का टिकट भी मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नौजवानों, ये मोबाइल छोड़ो, फेंको उन्हें, हाथ में कुरान लो। चलो कुरान पढ़ो, कुरान नबी की नात पढ़ो, उठते बैठते चलते फिरते नबी की नातें पढ़ो, नबी का चर्चा करो, नबी का जिक्र करो। तो जिस जगह जाओगे खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। जिस मैदान में जाओगे कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद को देखिए आप, अपना घर इतना आलीशान, अल्लाह का घर आलीशान कौन बनाएगा? है भाई? ये जो 4 चंदे रुके पड़े, तुम ईमानदारी बताओ मुसलमान भाइयों, अच्छी बात है क्या ये? बोलो बोलो नहीं। सुन लेना मेरी बात सुन ले, गौर से सुन लें आप। जितने चंदे रोकोगे, जितना अल्लाह उसके रसूल के घरों से दूर रहोगे, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। और ऐसा ऐसा मर्ज चल रहा है कि बुखार आ रहा है, शाम को सुबह को खत्म हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। देखो तुम्हारे यहाँ भी कोई ना कोई हादसा हो गया होगा। जी जी। हर जगह इस नशे में ना घूम, आएगी नहीं। अभी हमारे हजरत फरमा रहे थे 70 साल की जिंदगी है, ये कयास की बातें हैं। हकीकत तो ये है कि जब बुलावा आ जाए तो न 17 साल का बचता है, न 17 दिन का बचता है, न 17 सेकंड का बचता है। बेशक बेशक। मोहलत नहीं मिलती जब वक्त आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग गुमान तो करते थे कम से कम खिड़की जाके 70 तक तो चला ही जाएगा। जी। और अब तो हाल ये कि बूढ़े बैठे हो, जवान निकल जा रहे हैं। जी। ये बलाएं हैं, ये बबाएं हैं क्यों? इसलिए आ रही है। नमाज तो पढ़ते नहीं एक टाइम की भी। जी। मस्जिद में 10 नमाजी 10 के 10 ही नजर आ रहे हैं। बेशक। जब तक तुम मस्जिदें नहीं भरोगे, जब तक नमाजी नहीं बनोगे, तुम लाख जलसे करना, तुम्हारी फर्जियत अदा नहीं हो सकती। तो ये नवाफिल, ये मुस्ताहब भी कबूल नहीं हो सकते। पहले अपने रब को राज़ी करने के लिए 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में इबादत करना पड़ेगा। बेशक बेशक। बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या बात है। अच्छा सुनो हमारे नौजवान भाइयों, ये आदतें छोड़ो बेटा, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। अब दूसरी बात, माँ बहनों को देखो जरा। जी। इन पे लगाम कौन लगाएगा? इन पे लगाम कौन लगाएगा? 20,000 का मोबाइल बहन लिए फिर रही हमारी। बोलो है कि नहीं है? हमें तुम्हें तो महफिलों में ऐसा भी लगा है कि चलो भैया जेब में रख लो, मगर इनके तो ये इनके हाल तो ये लटकाए फिर नहीं ऐसे करके।
न ये पता कि चच्चा निकल के जा रहे हैं, न ये पता कि मौलाना मस्जिद के इमाम निकल के जा रहे हैं, न सर पे दुपट्टा न कुछ, चली जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा किसकी बेटी। मोबाइल की बुराई बताएं तुम्हें, देख लो कोई सोशल मीडिया में वो पबजी वाली मारी मारी कर रही है। बोलो हकीकत है, पबजी वाली मारी मारी कर रही है। बच्चे लेके आई, शोहर को छोड़ आई, क्या खेलती है तुम बताओ ईमानदारी। जोर से बोलो यार भैया, जोर से बोलो। पबजी हमें तो समझ में नहीं आया, ठेकेदार ये क्या बला है। बाद में पता लगा ये कोई गेम है, गेम। अरे हमने कहा भाई तुमने पूरा ही गेम बजा दिया गेम के चक्कर में। तो ये पबजी अबजी के चक्कर देख लो। और मैं कहना चाहूंगा कि जब तक बेटियों के हाथ में मोबाइल रहेंगे, ये पबजी पबजी खेल के बच्चियां हमारी किधर और जा सकती है। और जब तक तुम्हारी बेटियों के हाथ में कुरान रहेगा, फातिमा के दामन रहेगा, उनकी चादर रहेगी, न तुम्हें कोई बहका सकता है, न तुम्हारी बच्चियों को कोई बहका सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। अरे मैं तो ठेकेदार साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने जलसा कर लिया जी। वरना तो पोते की खुशी में बुड्ढा मारा मारा फिर रहा, धे पटोका ले पटोका जी। इतने पटाखे छोड़ दिया कि 1.5 दिन तक बुड्ढे को होश ही नहीं आ रहा जी। और अब्बा अम्मा चचा मामू सब पूरे गांव में आतिशबाजी कर रखी है जी। आतिशबाजी कर रखी है। और डीजे दिन चल लिया। मौलाना को बुलाओ, बोले यार कुछ खर्च होएगा। तो वो दूसरा क्या बोले, बे तू जलसे के चक्कर में पड़ा, चल 10,000 हम दे रहे हैं, डीजे बुला ला। बोलो है कि नहीं ऐसा जी। ये हो रहा। अब फिर फटक रहा उस पे ऐसे करके, और औरतें ऐसी भिनक रही है, मक्खी भिनक रही है दाएं बाएं। ये सब गलत गलत हो रहा है। क्या हो रहा है ये तुम्हारा काम है। अगर अल्लाह ने बेटा दिया जी और बेटी दी है तो कलेजे से लगा और कहे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला अता फरमा दिया, चिराग जलाने वाले अता फरमा दी है। अब कोई ढोल नहीं बजाएगा, अब कोई ताशे नहीं बजाएगा, अब कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, अब कोई पैसा फजूल खर्च नहीं करेगा। अब अगर होगा तो नबी का जिक्र होगा, होगा तो आका का जिक्र होगा, होगा तो रब की वहदानियत के चर्चे होंगे, कुरान का निगमात बुलंद किए जाएंगे। अब अगर जिक्र किया जाएगा तो मुस्तफा का जिक्र किया जाएगा। याद रखना, जिनके बच्चों की पैदाइश पर उनके माँ बाप अल्लाहु अकबर जैसे करके नबी का जिक्र करते हैं, कुरान खानियां करते हैं, उनके नाम गरीबों को पैसा देते हैं, मिस्कीनों को पैसा देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ वो बच्चे कल बड़े होने के बाद दौलत कमा के दे या ना दे, सरबत कमा के दे या ना दे, खजाना कमा के दे या ना दे, लेकिन अपने बाप को मरने के बाद जन्नत जरूर लेंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। पटाखे छोड़ रहे हो, खबर में पता लगे कैसे। बोलो है कि नहीं। इसी मस्जिद को, कोई भी मस्जिद बेटी की पैदाइश की खुशी में, बेटे की पैदाइश की खुशी में अगर कोई 10,000 रुपए दे कि हम मस्जिद को दे रहे हैं, जी ईमानदारी से बताना अल्लाह रसूल खुश होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल। अरे जोर से बोल दिया करो हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। होंगे नहीं होंगे खुश? जी। हुजूर ने फरमाया सोहबत का असर पहुंचता है, जितना उसके सामने डीजे बजाओगे, गाना सुनाओगे, वही होगा। आज हम मरने को चले, ए भैया जा रहे हो, चलो खत्म कर दे रहे हैं, खत्म करें, आना जाना बंद मत करो, देखो बंदी कर दो। हाँ जरूरत जा रहे तो अरे कुछ जरूरत के बगैर जरूर चले जाएं हजरत। कहना रहे 2-3 आवाज में सुन चुका, टाइम बहुत हो रिया, बहुत हो रिया। और ये डीजे होता तो कहते चलने दे चलने दे, अभी क्या। बोलो है कि नहीं। जिक्र की महफिल से दूर मत भागो।
जी अगर मरीज जिंदगी की आखिरी सांसें लेता हो, वेंटिलेटर पे लगाओगे नहीं लगाओगे उसको? जी लगाओगे नहीं लगाओगे? ताकि उसकी सांसें बहाल रहे। हम भी आखिरी पड़ाव पे हैं भाई, जी अमल तो अच्छे हैं नहीं, जो थोड़ी बहुत